गॉड इज़ नॉट ग्रेट बुक समरी का भूमिका। सच का खुलासा। अगर जो कहानियाँ आप हमेशा भरोसा करके सुनते आए हैं वो हमारे जैसे ही लोगों ने लिखी होती तो इस छोटी सी झलक में पता चलेगा कि जीसस के कुछ पुराने किस्से जानबूझकर छोड़े गए और गॉस्पेल ऑफ जूडास नाम की एक छुपी हुई किताब सैकड़ों साल तक दबा दी गई थी। आप जानेंगे कि जुबानी किस्साबाजी कैसे सच को समय के साथ मोड़ देती है, बाइबल की अहम घटनाएं असल इतिहास से कैसे मेल नहीं खाती और नेताओं ने अपनी मनमानी ढंग से कहानियां कैसे गढ़ी। अंत तक आप साफ सबूत देखेंगे कि ये पवित्र किताबें मानवों ने जोड़ी हैं, गलतियों और उलझन भरे टाइमलाइन से भरी हुई हैं। इन पुरानी किताबों के पीछे की असली कहानी जानने को तैयार? बुक समरी के अंत तक सुनिए। यह वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी हिंदी, बुक समरी एपिसोड 5। इस एपिसोड में हम 2007 में प्रकाशित जो क्रिस्टोफर हिचन्स द्वारा लिखित किताब गॉड इज नॉट ग्रेट पर चर्चा करेंगे। इस किताब का पूरा नाम है गॉड इज नॉट ग्रेट, हाउ रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग। हिंदी में इसके मतलब है धर्म जिस तरह से सब कुछ को विषाक्त बना देता है। गॉड इज नॉट ग्रेट बुक समरी का पहला अध्याय, चमत्कारों का खुलासा। क्या होगा अगर एक अंधे आदमी को ठीक करना कोई दिव्य शक्ति की निशानी ही ना हो? बुक में जीसस एक अंधे आदमी को छूते हैं और उसकी देखने की ताकत वापस कर देते हैं। लेकिन अगर वो ब्लाइंडनेस ठीक कर सकते थे तो फिर सभी आंखों की परेशानी क्यों नहीं मिटाई? या तो उनका सामर्थ्य ही नहीं था या वो सबको ठीक करना ही नहीं चाहते थे। जब आप गौर से देखें तो ये घटनाएं गैर काम की लगती हैं। ये असली चमत्कारों से ज्यादा सस्ते मैजिक ट्रिक्स जैसी दिखती हैं। ये शायद दुनिया के शुरुआती आइडियाज से आई होंगी। बहुत पहले लोग तूफान या सूर्य ग्रहण की असली वजह नहीं जानते थे। उन्हें लगता था ये सब भगवान का काम है। अब साइंस भूप्लेट्स के मूवमेंट से भूकंप समझाता है। हम अब इन्हें ईश्वरीय सजा नहीं कहते। आज की मिरेकल स्टोरीज कमजोर लगती हैं। कुछ बिलीवर लोग टोस्ट में चेहरा दिखते ही खुश हो जाते हैं। कुछ मूर्ति से टपकता लाल लिक्विड भगवान का सबूत मानते हैं। ये संकेत बहुत छोटे हैं। ये सर्वशक्तिमान देवता की धारणा से मेल नहीं खाते। ये रैंडम पैटर्न्स लगते हैं जिन्हें लोग मानना चुन लेते हैं। बुक में ये भी बताया गया है कि कहानियाँ समय के साथ कैसे बदल जाती हैं। लोग पहले सिर्फ जुबानी शेयर करते थे, किसी ने लिखकर रखा नहीं था। इससे उन्हें ट्विस्ट करना आसान हो गया। हर बार सुनाने पर कुछ डिटेल्स जुड़ते या हट जाते थे। जल्द ही कहानी हकीकत से बढ़कर हो गई। सच और फिक्शन मिलकर एक मिरेकल बना देते थे। साइंस ने रिलीजन को समाज के किनारे धकेल दिया है। फिर भी कुछ लोग फेथ का प्रूफ ढूंढते रहते हैं। वो सबसे अनलाइकली जगहों से कहानियों का पीछा करते हैं। वे रैंडम मार्क्स या स्टेन्स को पढ़ते हैं। वे छोटे छोटे हिंट्स को बड़ी मिरेकल मान लेते हैं। लेकिन जब आप इन कहानियों की जड़ तक जाते हैं तब उनका असर फीका पड़ जाता है। संकेत साधारण ह्यूमन इन्वेंशंस या मिसरीड इवेंट्स बनकर रह जाते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जब करीब से देखने पर मिरेकल्स का वंडर कैसे फीका पड़ जाता है। हम जानेंगे कैसे सिंपल एक्सप्लेनेशंस बड़े डिवाइन क्लेम्स की जगह ले सकते हैं। गॉड इज नॉट ग्रेट बुक समरी का दूसरा अध्याय, नैतिकता पर सवाल। क्या हो अगर जो रूल्स हमें सही गलत सिखाने का दावा करते हैं वही असल में नुकसान पहुंचा रहे हों? अक्सर धर्म ये कहता है कि वो हमें मोरल वैल्यूज सिखाता है। वो डराता है कि अगर फेथ ना हो तो दुनिया में सिर्फ अराजकता होगी। लेकिन नॉन बिलीवर्स ने ये साबित कर दिया है कि ऐसा नहीं है। बिना धर्म के भी लोग अच्छे इंसान बन सकते हैं। बल्कि बुक में तो ये तक दिखाया गया है कि कुछ रिलीजियस रूल्स नुकसान ज्यादा करते हैं, फायदा कम। रिलीजियस बुक्स ने स्लेवरी को चलता रहने दिया। उन्होंने लोगों को मारने या तकलीफ देने की छूट दी। एक स्टोरी में गॉड ऑर्डर देते हैं कि इजिप्ट के हर पहले बच्चे को मार दिया जाए। ये तो सीधे सीधे मास मर्डर है। फिर भी बिलीवर्स इस स्टोरी को वायलेंस जस्टिफाई करने के लिए यूज करते हैं। वो नॉन बिलीवर्स को दुश्मन मानते हैं। जो फेथ पर सवाल करे उसे टॉर्चर करते हैं या शर्मिंदा करते हैं। जो दूसरे गॉड्स को पूजे उन्हें सजा देते हैं।
ये काम करुणा वाले नहीं हैं, ये डाउनराइट क्रूरता है। बुक कुछ ऐसे रूल्स की भी बात करता है जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हैं। बिलीवर्स को अपने ही शरीर से लड़ना पड़ता है, उन्हें नेचुरल अर्जेस को दबाना पड़ता है। सेक्स और डिजायर से जुड़े रूल्स बहुत टफ होते हैं। अब अगर हमारा शरीर हमें धोखा दे तो क्या वो हमारी गलती है या गॉड के डिजाइन में ही खामी है? फिर हमसे ऐसी गलती के लिए भी हमेशा की सजा दी जाती है जिसे हम रोक ही नहीं सकते। एक छोटी सी थॉट भी आपको डैम्नेशन तक ले जा सकती है। ये डर जिंदगी भर साथ रहता है, एक ऐसा गिल्ट बना देता है जो कभी जाता ही नहीं। आखिर में बुक ये सवाल उठाता है कि हमारी नैतिकता आखिर आती कहाँ से है? क्या वो प्राचीन किताबों से आती है या हमारे अपने दिल से? सही और गलत की समझ प्यार और रिस्पेक्ट से भी आ सकती है। इसके लिए ना धमकी की ज़रूरत है, ना शर्मिंदगी की। हम चाहें तो एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें बिना एंडलेस पनिशमेंट के डर के लोग जी सकें। गॉड इज नॉट ग्रेट बुक समरी का 3रा अध्याय, अदृश्य जंजीरें। सोचिए, अगर आप ऐसे लीडर की पूजा कर रहे हो जो पहले ही मर चुका हो। नॉर्थ कोरिया आज भी किम इल सुंग को अपना प्रेसिडेंट कहता है। वह 1994 में मर गए थे, फिर भी हर जगह उनका चेहरा दिखता है। उनके आदेश जिंदगी के हर हिस्से को आकार देते हैं। यह एक टोटलिटेरियन राज्य की निशानी है। स्टालिनिस्ट रूस और नाजी जर्मनी ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने कंट्रोल किया, लोग क्या सोचें। उन्होंने कंट्रोल किया, लोग क्या बोलें। कोई भी ऑर्डर इतना अजीब नहीं होता जिसे फॉलो करना मना हो। सिटीजन को हर ऑर्डर फॉलो करना होता है। किसी तरह का सवाल उठाने की आज़ादी नहीं होती। छोटी सी भी बगावत क्रूर सजा ला सकती है। फैमिली टूट सकती है। अपनों का अचानक गायब हो जाना हो सकता है। अब रिलीजन के बारे में भी ऐसे ही सोचिए। बुक बताती है कि कैसे फेथ एक राज्य की तरह काम कर सकती है। थियोक्रेसीज में धार्मिक लीडर राजा जैसे रूल करते हैं। वे क्लोथिंग, वर्क और यहाँ तक कि प्राइवेट मोमेंट्स तक पुलिस करते हैं। वे बताते हैं लोग कैसे कपड़े पहने और कहाँ रहें। वे कंट्रोल करते हैं जॉब्स एंड मैरिज। वे बैन करते हैं बुक्स एंड आइडियाज़। वे मांगते हैं टोटल लॉयल्टी। जो भी आप करते हो उनके रूल्स का सम्मान करना होता है। बुक दिखाती है कि रिलीजन खुद ही टोटल कंट्रोल मांगता है। बिलीवर्स ईश्वर के वॉलिंग स्लेव्स बन जाते हैं। वे प्रे करते हैं उनकी वॉचफुल आई के लिए। वे हर कमांड स्वीकार करते हैं, चाहे वो कितना भी अजीब क्यों न लगे। वे मानते हैं एक गलत थॉट भी उन्हें इटर्नल पनिशमेंट तक भेज सकता है। टोटलिटेरियन कंट्री में तो डेथ में बच निकलने की राह मिल सकती है, लेकिन इस धार्मिक रूल के तहत डेथ सिर्फ अनलिमिटेड टॉर्मेंट की शुरुआत होती है। क्या होगा अगर ये सारी पावर किसी जीवित रूलर से नहीं बल्कि एक आइडिया से आती हो? क्या होगा अगर आपकी अपनी फेथ आपसे वो सब मांगती हो जो कोई गवर्नमेंट कभी भी मांग नहीं सकती? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि इस तरह की पावर हमारे चॉइस और हमारे लाइफ को कैसे शेप करती है। गॉड इज नॉट ग्रेट बुक समरी का 4थी अध्याय, निष्पाप मन। फेथ सबसे मासूमों को तकलीफ देती तो क्या होता? रिलीजियस लॉज पुराने और सख्त हो सकते हैं। ये किड्स पर अजीब और नुकसानदेह काम थोप सकते हैं। फिर भी बिलीवर्स बिना कोई सवाल उठाए उन्हें फॉलो करते हैं। उन्हें लगता है ट्रेडिशंस वैसे की वैसे ही रहनी चाहिए। सोसाइटी अक्सर इन एक्ट्स को होने देती है। जब रिलीजन के नाम पर ये होते हैं तो हम उन्हें सेक्रेड कहते हैं, लेकिन वो लेबल ना हो तो ये अब्यूज लगते हैं। ज्यूइश और मुस्लिम फेथ में सर्कमसाइजेशन देखें, लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। लड़के उस सर्जरी से गुजरते हैं जो उनके बॉडी को काट देती है। फेथ से हटाकर देखें तो यह जेनिटल म्यूटिलेशन है, यह चाइल्ड अब्यूज है। बुक एक और नुकसान दिखाती है। बच्चे हेल के बारे में सीखते हैं। वे एंडलेस सफरिंग की कहानियां सुनते हैं। उन्हें बताया जाता है कि वे सिन करने पर आग और पेन का सामना करेंगे। यह उनको डराता है। यह उनके बर्ताव को शेप करता है। यह उनके माइंड को कंट्रोल करता है। बच्चे ये भी सुनते हैं कि फ्रेंड्स और फैमिली हेल में जल सकते हैं। वे अलग सोचने वालों से डरना सीखते हैं। यह डर उनका ट्रस्ट तोड़ सकता है। यह उन्हें अपनों से अलग थलग भी कर सकता है। किसी भी दूसरी कंडीशन में लॉज ये एक्ट्स को रोक देती।
डॉक्टर्स और कोर्ट्स किड्स को प्रोटेक्ट करते, लेकिन रिलीजन इन एक्ट्स को फ्री पास दे देता है। बिलीवर्स उस नुकसान को इग्नोर करते हैं। वे दावा करते हैं कि फेथ का महत्व कॉमन सेंस से ज्यादा है। बुक हमें हार्ड सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हमें फेथ को ये डिसाइड करने देना चाहिए कि किड्स के लिए क्या सेफ है? क्या हमें सिर्फ इसलिए पुराने प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वे रिलीजन से आती हैं? बच्चों की सच्ची केयर का मतलब है उनके बॉडीज और माइंड्स को प्रोटेक्ट करना। इसका मतलब है क्लियर आइज से ट्रेडिशंस का सामना करना। इसका मतलब है डर की बजाय रीजन चुनना। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कैसे हम सबसे वल्नरेबल के लिए खड़े हो सकते हैं। हम तरीके एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे किड्स फेथ के पीछे छिपे नुकसान से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। गॉड इज नॉट ग्रेट बुक समरी का 5वां अध्याय। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त। सोचिए अगर आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़े जो आपने कभी चुने ही नहीं। रिलीजन्स बोलती है कि वो खुशी लेकर आती है, वो अब भी और बाद में भी ब्लिस का वादा करती है, लेकिन इतिहास और आजकल की हकीकत कुछ और ही दिखाती है। बिलीवर्स अक्सर गुस्से में होते हैं, वो हिंसक तरीके अपनाते हैं, अपने व्यूज वो दूसरों पर थोप देते हैं, दोस्तों और नेबर्स पर फेथ जबरन थोपते हैं, उन्हें दूसरी बिलीफ्स खतरा लगती है। हर रिलीजन बोलती है कि उसके पास सारे जवाब हैं। वो दावा करती है कि वो लाइफ के हर इवेंट को समझा सकती है। वो बिलीफ मजबूत रहना चाहिए। दूसरी आइडियाज को आने देने से वो कमजोर पड़ जाएगी। उसे ये मानना पड़ेगा कि गॉड ऑनल पावरफुल नहीं है, वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। सो रिलीजन्स दूसरे व्यूज से लड़ती हैं, उन्हें हेरसी कहकर बुलाती हैं। बेलफास्ट से बेरूत तक लोग फेथ के लिए मरे हैं। उन्होंने फैमिली और कम्युनिटीज को अलग थलग कर दिया। उन्होंने घर जलाए हैं और खून बहाया है। ये सब सिर्फ एक ही ट्रुथ में बिलीफ के खातिर हुआ है। 1989 में सलमान रुश्दी ने ये बात मुश्किल तरीके से सीखी। उन्होंने एक बुक लिखी जिसने बहुत से मुस्लिम्स को नाराज कर दिया। ईरान के इस्लामिक लीडर ने कहा कि हर मुस्लिम का फर्ज है उन्हें मार डालना। रुश्दी को छिपना पड़ा। उन्होंने कई साल भागते हुए बिताए, ये सब पन्नों पर लिखे शब्दों की वजह से। रिलीजियंस लव और पीस की बातें करती हैं, फिर इस वर्ल्ड में पावर मांगती है। वो फ्री थिंकिंग को रोकने के लिए रूल्स बनाती है। जो लोग अलग राह चुनते हैं उन्हें सजा देती हैं। वे बताते हैं कि क्या पहनना है और कैसे जीना है, यहाँ तक कि ये दिल और माइंड पर भी पुलिसिंग करती है। बुक हमसे कहती है कि इस फेथ की तरफ भी नजर डालें। ये हमसे टफ क्वेश्चंस पूछने को कहती है। क्या कोई बिलीफ सच में टिक सकती है अगर वो चैलेंज का सामना नहीं कर सकती? या हमें अपने ही जवाब खुद खोजने चाहिए और दूसरों को उनके खोजने देना चाहिए? गॉड इज नॉट ग्रेट बुक समरी का 6वां अध्याय। छुपे पायोनियर्स। अगर एक सिंपल सवाल पूछने से आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती तो सोचा है कभी? बहुत पहले लोग रिलीजियस टीचिंग्स पर शक करने की वजह से असली खतरे का सामना करते थे, फिर भी वो बहादुर लोग पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमें दुनिया के बारे में जानने में मदद की। आज हम सेकंड्स में ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, लाइब्रेरी में बिना डर के किताबें पढ़ सकते हैं। ये आज़ादी हमें उन शुरुआती फ्री थिंकर्स की वजह से मिली है। उनके कई नाम वक्त के साथ खो गए। सेफ रहने के लिए वो छुपे रहते थे, चुपके से लिखते थे, छोटी सी रूम में मिलते थे। ज्यादा जानने का मौका पाकर उन्होंने सब कुछ रिस्क किया। बुक दिखाती है कैसे ये धीरे धीरे की गई कोशिश ने हिस्ट्री बदल दी। ये एंशिएंट ग्रीस में सोक्रेटिस की कहानी बताती है। उन्होंने रिलीजियस रूल्स के खिलाफ आवाज उठाई, सबको अपने लिए सोचने को कहा। आखिर में अपने बिलीफ्स के लिए उन्होंने जहर पी लिया। उनके आइडियाज जिंदा रहे। उन्होंने दूसरों को पुराने विचारों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। आगे बढ़कर चलते हैं 19वीं सदी में। चार्ल्स डार्विन बीगल नाम की शिप पर चढ़े। वो दूर दराज की जगहों पर गए। उन्होंने बर्ड्स, प्लांट्स और फॉसिल्स देखे। उन्होंने देखा कि लाइफ टाइम के साथ बदलती रहती है। उनकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने दुनिया को चौंका दिया। इसने रिलीजन की फिक्स्ड स्टोरीज को चैलेंज किया। कुछ लोगों ने उनके वर्क से पुराने डॉगमास की पावर कमजोर की। ये पायोनियर्स हमेशा एथीस्ट्स नहीं थे, उन्हें बस जवाब चाहिए थे। उन्होंने केयरफुल स्टडी और सिंपल लॉजिक यूज किया।
क्लियर आइज से नेचर देखा, जो देखा उसे लिख लिया, छोटे ग्रुप्स में बातें की, चुपचाप आइडियाज शेयर किए। धीरे धीरे लाइफ का एक नया व्यू बिल्ड हुआ। वॉयलेंस और थ्रेट्स के सामने भी वे सच्चे रहे। उन्होंने हमें दिखाया कि खुद के लिए कैसे सोचना है। उन्होंने मॉडर्न साइंस का रास्ता बनाया। उन्होंने हमें पुराने डर से फ्री किया। नेक्स्ट चैप्टर में हम उनके फुटस्टेप्स फॉलो करेंगे, देखेंगे कैसे क्यूरियोसिटी सबसे मजबूत जंजीरें तोड़ सकती है। गॉड इज नॉट ग्रेट बुक समरी का 7वां अध्याय, टकराते सच। क्या होगा अगर दो पावरफुल फोर्सेस कभी भी अग्री न कर सकें? बुक दिखाती है कि रिलीजन एंड साइंस एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। दोनों दुनिया समझाने की कोशिश करते हैं। साइंस एक्सपेरिमेंट्स और फैक्ट्स यूज करती है। रिलीजन पुराने लेखन और फेथ पर भरोसा करती है, लेकिन सिर्फ एक ही सही हो सकता है। पिछले कुछ सेंचुरीज में साइंस ने ग्रोथ की है। लोगों ने आइडियाज टेस्ट करना सीखा है। उन्होंने देखा है नेचर कैसे वर्क करता है। इससे कई लोगों के लिए रिलीजन का सेंट्रल रोल कम हो गया है। बहुत पहले रेन मेकर लोग दावा करते थे कि वे बारिश ला सकते हैं। फिर क्लाइमेट एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने डेटा और मॉडल्स यूज किए। रेन मेकरों की पावर खत्म हो गई। रिलीजन का भी वही हाल हुआ। कुछ फेथ लीडर्स कहते थे कि रिलीजन साइंस के गैप्स पुअर करता है, लेकिन हार्ड ट्रुथ्स ने वो दावा तोड़ दिया। फिर भी कुछ फॉलोअर्स अब भी फाइट करते हैं। वे स्कूलों में बाइबल की क्रिएशन स्टोरी के साथ इवोल्यूशन भी टीच होने की डिमांड करते हैं। वे सबूतों के पहाड़ इग्नोर कर देते हैं। वे लेसन्स ऐसी शक्ल देते हैं कि उनकी पावर बनी रहे। इससे डाउट और डर नई जनरेशन में बना रहता है। बुक एक और ट्रैजिक क्लैश भी दिखाती है। कैथोलिक चर्च कंडोम्स का विरोध करता है। वे उन्हें पाप कहते हैं। फिर भी कंडोम्स HIV और AIDS रोकने के बेस्ट तरीकों में से एक है। इस रूल की वजह से जाने गई हैं। इसने एक डेडली डिजीज फैला दी जिसे स्लो या रोका जा सकता था। वहीं वैक्सीन और मेडिसिन ने मॉडर्न लाइफ को सेफ बनाया है। साइंस और मेडिसिन ने हमें लंबी लाइफ और कम कष्ट दिया है, लेकिन रिलीजन अभी भी इन गेन्स के खिलाफ लड़ती रहती है। वे अपना पुराना टेरिटरी बचाए रखती हैं। वे चेंज का रेजिस्ट करती हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे ये टेंशन आज की दुनिया को कैसे शेप करती है। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम गैप्स ब्रिज करें या साइड्स चुनें। हम पूछेंगे कि जब फेथ और फैक्ट्स क्लैश करें तब ट्रू हार्मनी पॉसिबल है क्या? हम जानेंगे ये लड़ाई हम सबके लिए क्यों मायने रखती है। गॉड इज नॉट ग्रेट बुक समरी का 8वां अध्याय, अंतहीन संघर्ष। देखा है कभी फेथ अभी भी हमारी जिंदगी कैसे ढालता है। बुक कहती है रिलीजन कभी चुप नहीं बैठती। ये हमेशा हमें कंट्रोल करना चाहती है। ये हमारे स्कूल्स में, हमारे लॉज में और यहाँ तक कि हमारे पर्सनल चॉइसेस में भी दखल देना चाहती है। बहुत पहले लोग तूफान और बीमारियों को समझाने के लिए रिलीजन यूज करते थे। उनके पास कोई साइंस नहीं थी। अब हमारे पास है। हमें पता है भूकंप क्यों आते हैं, हमें पता है जर्म्स कैसे फैलते हैं। फिर भी रिलीजन जिंदा रहती है। ये हमारी मौत और अनजाने का डर भर देती है। जब तक हम डरते रहेंगे रिलीजन पांव पसारे रहेगी। ये हमारे संदेह का शिकार करती है। ये कंफर्ट भी देती है, साथ ही पावर की मांग भी करती है। बुक 2005 की बात बताती है जब मोहम्मद की कार्टून इमेजेस पर वायलेट प्रोटेस्ट्स हुए थे। इससे पता चलता है रिलीजियस फीलिंग्स कितनी मजबूत हो सकती हैं। लोग पेज पर पड़ी पिक्चर्स के लिए लड़े और मरे। हमें मुश्किल सवाल पूछते रहना होगा। पहले के फ्री थिंकर्स ने ऐसा किया था। उन्होंने फेथ को चैलेंज करने के लिए अपनी लाइफ रिस्क की। आज हमें उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। हमें झूठे क्लेम्स और बैकवर्ड रूल्स का पर्दाफाश करना होगा। हमें दिखाना होगा कि ट्राइबल थिंकिंग कैसे हमें बांटती है। रिलीजन और रीजन एक ही ग्राउंड पर नहीं टिक सकते। एक प्रूफ मांगता है, दूसरा ब्लाइंड ट्रस्ट मांगता है। एक फ्री सोसाइटी बनाए रखने के लिए हमें साइंस और फ्री थॉट की रक्षा करनी होगी। हमें फेथ को सब पर थोपने से रोकना चाहिए। लड़ाई खत्म नहीं हुई। जब तक हमारे दिलों में संदेह रहेगा यह जारी रहेगी। लेकिन हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं हम इसकी पकड़ को कमजोर कर देते हैं। हर बार जब हम डर के बजाय फैक्ट्स चुनते हैं हम पुराने डॉगमा के खिलाफ पलटवार करते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कैसे रीजन एंड काइंडनेस पर आधारित दुनिया बनाई जाती है। देखेंगे कैसे हम प्राचीन जंजीरों से मुक्त रह सकते हैं। अभी आपने सुनी हमारी बुक समरी गॉड इज नॉट ग्रेट क्रिस्टोफर हिटचेंस द्वारा। गॉड इज नॉट ग्रेट बुक समरी का निष्कर्ष, मुख्य बातें। आपने देखा कि क्रिस्टोफर हिटचेंस कैसे दिखाते हैं कि रिलीजन उन्हीं लोगों ने बनाया जो हमें समझ में नहीं आने वाली चीज़ों को समझाने के लिए थे। आपने जाना कि सेक्रेड टेक्स्ट्स को लोगों ने हाथों से चुना और बदला गया। आपने देखा कि मिरेकल्स कैसे शुरुआती इग्नोरेंस से जन्मे मैजिक ट्रिक्स की तरह दिखते हैं। आपने सुना कि रिलीजन्स कहती हैं कि वो सही गलत सिखाती हैं, लेकिन वो स्लेवरी, जेनोसाइड और महिलाओं बच्चों के साथ अन्याय जैसे क्रूर कामों का समर्थन भी करती है। आपने जाना कि फेथ एक कड़क शासक की तरह ब्लाइंड ओबीडियंस की मांग कर सकती है। आपने जाना कि बच्चों को बिना कोई सवाल उठाए हेल का डर और अजीब रिचुअल सिखाए जाते हैं। आप मिले बहादुर फ्री थिंकर से, सोक्रेटिस से लेकर चार्ल्स डार्विन तक। उन्होंने सवाल पूछने और नेचुरल वर्ल्ड का स्टडी करने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली। आपने देखा कि साइंस और फेथ अक्सर टकराते हैं, और आपने जाना कि पुराने बिलीफ्स को क्लियर फैक्ट्स और दयालु दिल से चेक करना कितना ज़रूरी है। अब ये जिम्मेदारी आप पर है। सवाल पूछते रहिए, फ्री थॉट और साइंस के लिए खड़े होइए, एविडेंस और दूसरों की केयर पर आधारित दुनिया बनाने में मदद कीजिए। अगली बुक समरी भी ज़रूर सुने। डिस्क्लेमर: इस सामग्री की कोई भी डिजिटल प्रति जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके यूट्यूब चैनल या पेज पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें। यह सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है, हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।